पिछले दिनों दो तीन घटनाएं एक साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती है। मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कि बात शुरू होते होते उप मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, बात यहां तक पहुंच गई, फिर कोई नहीं बदला गया और अचानक से सब कुछ ठंडा पड़ गया। दिल्ली से लौटने के बाद ऐसा लगा कि सबको मानसून ऑफर की भनक लग चुके थे। सहयोगी दल लगातार आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल उठाने लगे, लेकिन जब सदन चला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित और बेहद आपत्तिजनक बात कही। और वो बात यह थी कि गोमती नगर में जो उपद्रवी कुछ नौजवानों की भीड़ थी, उनमें से जब नाम पढ़ा तो एक यादव और एक मुस्लिम का पढ़ा। अखिलेश यादव ने उस पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बाकायदा इसको कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और यादवों को टारगेट करके चुनाव में लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और जितने भी लोग बीजेपी में हैं, दलित पिछड़े, वो सारे बीजेपी छोड़ करके आज ही हट जाएं। और भी बहुत सारी बातें कही और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन बातों का क्या असर होगा, पूरे पहलू क्या हैं, अयोध्या के मामले में बुलडोजर चला, उस पर उनकी टिप्पणी क्या है, डीएनए का वो कौन सा पेपर दिखाया अखिलेश यादव ने, इन सारी बातों पर आज के वीडियो में पड़ताल करेंगे। स्वागत है आपका 4PM न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। समाजवादी पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक वारिस मानते थे, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, पढ़ने लिखने और कला संस्कृति से गहरा लगाव रखने वाले। जब 1990 में मंडल कमीशन के लिए आंदोलन चल रहा था और बहुसंख्यक लोग अपनी जातियों से फैसला ले रहे थे कि वह आरक्षण का समर्थन करें या विरोध करें, सदन मन खड़े होकर के मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के आरक्षण समर्थक होने के वैचारिक स्टैंड का पक्ष धरा है सदन में खड़े होकर जनेश्वर मिश्रा ने। और इसलिए जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया भी कहा जा रहा है। राजनारायण से लेकर के बाद के दिनों के तमाम लोगों ने उनमें लोहिया के विचारों को आचरण के साथ घुलते मिलते देखा। मुलायम सिंह यादव जी के बेहद करीबी थे अखिलेश यादव, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं कुछ लोग। ऐसे में आज लोहिया जी की, छोटे लोहिया की जन्मदिन पर अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क में बनी हुई एक विशाल प्रतिमा जनेश्वर मिश्रा की, उसके सामने जाते हैं और वहां पर खड़े होकर के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हैं और मीडिया कई सवाल एक साथ पूछ देता है। बातचीत शुरू होती है इस बात से कि अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ शोषण अन्याय की खबर आई और उस पर जब कार्रवाई हुई तो एक 62 साल का मुस्लिम शख्स, उसका नाम सामने आता है। अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद जी के साथ उनकी तस्वीर मिलती है और उन तस्वीरों के साथ ये आरोप लगता है कि सपा और पूरा इकोसिस्टम सपा के खिलाफ हमलावर हो जाता है, अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हो जाता है। इकोसिस्टम कह रहा हूं, केवल बीजेपी के पदाधिकारी इकोसिस्टम में शामिल नहीं होते, कई पत्रकार शामिल होते हैं, कई बुद्धिजीवी शामिल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस इकोसिस्टम में शामिल हो जाते हैं। बुलडोजर चला दिया गया और जो बेकरी थे उसे ढहा दिया गया, क्योंकि परिवार ने गंभीर आरोप उस शख्स पर लगाए जो 62 साल का था, बेकरी का मालिक था। लेकिन दूसरा पहलू भी इसका मीडिया में आने लगा जब कुछ लोगों ने आकर कहा कि एक लड़का जो उसी बेकरी में काम करता था उससे उसका प्रेम प्रसंग था। तो जिस शख्स के ऊपर यह बात कही जा रही है कि उसने कई बार उसका यौन शोषण किया, वीडियो बनाई और तमाम तरह की बातें आई, एक नैरेटिव वो था और दूसरा नैरेटिव ये था कि एक लड़का उन्हीं के
उसमें बेकरी में काम करता था और उसके प्रेम प्रसंग के चलते ये कुछ कुछ हुआ है, इसलिए असली दोषी वो लड़का है। लेकिन ये सारी चीजें गड्ढ-मुड्ढ हो गई। अखिलेश यादव के ऊपर सीधे आरोप लगा करके कहा जाए कि इस्तीफा कौन दे? अखिलेश यादव। लखनऊ में एक होर्डिंग लगा दी गई, एक ऐसी नेता जिसने होर्डिंग लगा दी मुलायम सिंह यादव का एक बयान पुराना जो किसी और संदर्भ में दिया गया था, उसे कोट करते हुए। क्या आपने देखा है कि बीएचयू में जब छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए तीन नौजवानों पर, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी थे, और अवधेश प्रसाद लगातार बाइट देकर के कहते सुने गए कि भाई चुनाव में तो बहुत लोग वो कर देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन फंसाया जा रहा है कुछ लोगों को और उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव पर लगातार लोग हमलावर हो जाते हैं कि ये अखिलेश यादव डीएनए जांच की बात क्यों करने लगे? ये तो ठीक नहीं है। अपराधी को तो तुरंत सजा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी देखो अपराधी मुसलमान है तो उसको बचाने लगी। इस बात को लेकर आज अखिलेश यादव पूरे सख्त तेवर में दिखे, सख्त तेवर में। और उन्होंने कहा कि 2023 का उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ कानून है कि 7 साल से ज्यादा की अगर सजा किसी भी मामले में होनी है तो वहां डीएनए जांच कराई जा सकती है, कराई जानी चाहिए। तो यह सरकार, इसी वर्तमान सरकार ने जो कानून बनाया है, इसी बनाए हुए कानून पर जब हमने ये मांग कर दी तो ये मांग गलत कैसे हो गई? और फिर अखिलेश यादव ने पूरे तेवर के साथ कहा कि ये वही मुख्यमंत्री है, योगी होकर के कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है कि जब वो गोमती नगर, आप सबने वो वीडियो देखी होगी, गोमती नगर में एक इलाके में पानी भर गया तो जितने लोग वहां से आ जा रहे थे, वहां कुछ हुड़दंगी नौजवान, बिगड़ैल नौजवान बदतमीजी करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, एक शख्स के साथ, उसके साथ एक महिला भी जा रही थी बाइक पर। तो हुड़दंगियों ने इतना परेशान किया, किसी की गाड़ी में पानी भर रहे हैं, किसी के गिरा दे रहे हैं और उस महिला के साथ छेड़खानी की भी बात फुटेज में सामने आई। तो अखिलेश यादव ने पूछा कि पुलिस कर्मियों ने कई लोगों को चिन्हित किया था और एक सूची पकड़ाई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिसमें कई लोगों के नाम थे, लेकिन उन हुड़दंगियों में से मुख्यमंत्री ने सदन में केवल 2 नाम लिए, एक यादव और दूसरा मुस्लिम का। मुसलमानों के विरोध में, एक पूरे धर्म के विरोध में ये सरकार और बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसा आरोप लगाया खुद अखिलेश यादव ने, और गंभीर आरोप लगाया कि आप मुसलमानों को हर समय बदनाम करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहते हैं, और ये बहुत संगीन आरोप है। आप सबको ये बात पता है कि बीजेपी वह पार्टी है जो आज तक अपने इतिहास में किसी मुसलमान को, जिनकी आबादी इस देश में वो पहले सबसे बड़ी तादाद वाले अल्पसंख्यक समुदाय है, आज तक कभी टिकट दे करके चुनाव नहीं लड़वाती। मनोनीत कर लेती है, पीछे से बैकडोर से 1-2 मंत्री किसी को बना देगी। जैसे उत्तर प्रदेश में दानिश अंसारी, चुनाव नहीं दिया, लड़ने दिया। कई बार तो उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि हमें वोट भी नहीं चाहिए मुसलमान, हम हिंदुओं को गोलबंद करेंगे और हिंदुओं को ही खतरे में बता करके, हिंदू अस्मिता पर राजनीति करके, हिंदू प्रतीकों को आगे रख करके, सब कुछ हिंदूमय करके अगर राजनीति करेंगे तो कामयाब होंगे। तो सवाल यह भी तो बनता है कि मुसलमान कहां जाएंगे? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान इस देश में उतने बराबर का वोट का अधिकार नहीं रखते जितना कि एक हिंदू का है, सिख का है, पारसी का है, बौद्ध का है, जैन का है? फिर मुसलमानों पर इस कदर नफरत? मजा लेते हुए, व्यंग करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नजूल की जमीन जमीन पर एक कानून बना रही है सरकार। उसे पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। उन्हें लगा कि उर्दू शब्द है तो मुसलमानों की जमीन होगी तो इसको फिर छीन लो। गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर लगाए हैं कि सदन में आपको पुलिस अधिकारियों ने लिस्ट पूरी दी और उसमें से एक यादव और एक मुसलमान का नाम आपने लिया ताकि आप सांप्रदायिकता के नफरत को फैला सके।
आप जमीन के अधिग्रहण का वह कानून ले आ रहे हैं जो आपके सहयोगी लोग भी कह रहे हैं कि भैया इस पर तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी है। इलाहाबाद में बहुत बड़ी जमीन ऐसी है जो नजुल की जमीन के अंतर्गत आती है, और वहां पर तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट भी माना जाता है कि उसी जमीन पर बना हुआ। सरकार ने बिना तैयार, अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि उनको उर्दू नाम दिख गया होगा तो उन्हें लगा होगा कि सब मुसलमानों की जमीन सब छीन लो। दूसरा नाम जो यादव का लिया, अखिलेश यादव ने कहा कि बाद में पता चला कि वो लड़का तो वहां था ही नहीं, वो चाय वाय पीने कहीं गया था। यादव विरोधी और मुसलमान विरोधी मानसिकता का व्यक्ति योगी कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव ने बहुत कठोर बातों में आज ये बात कही। कितने अपराध हुए हैं, बुलडोजर कितनी जगह पर चला, सहारनपुर से लेकर के कई जिलों की घटनाओं का सिलसिलेवार अखिलेश यादव ने उदाहरण लेकर के कहा कि बताओ अपराधी की भी जाति धर्म देखी जा सकती है। और ये बहुत सामान्य सा सवाल है, इस देश के नागरिकों को आपस में पूछना चाहिए, इस देश के लोगों को इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या अब अपराधियों की भी जाति और धर्म देखी जाएगी? और अपनी जाति का अपराधी है तो माफिया को मसीहा बना दो, और अगर हम जिसकी राजनीति के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं तो उसे माफिया बना दो, उसे बदनाम कर दो, उसको अपमानित कर दो। इसके आगे बड़ा दिलचस्प मोड़ लेते हुए जब केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल पूछा गया तो केशव प्रसाद मौर्य पर व्यंग करते हुए अखिलेश यादव ने नाम न लेते हुए भी कहा कि लगता है अब मानसून ऑफर बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से पेंडुलम की तरह लखनऊ भेजे जाते हैं, लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। ये करारा प्रहार बीजेपी के घर के भीतर जो उनका आपसी झगड़ा चल रहा है, जिसको फिलहाल ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रास्ते निकाल लिए गए कि शांत कर लिया गया है। अब बैठकों से वो तस्वीरें भी आने लगी हैं कि मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री बैठकें भी कर रहे हैं, शांत भी हैं, कोई बयान भी नहीं दे रहे। संगठन सरकार कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है अब मानसून ऑफर वापस लेना होगा, उन्हें इधर-उधर की टिप्पणी करने की बजाय उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य पर था, और बहुत सधे हुए ढंग से, क्योंकि आप ये गौर करेंगे कि अखिलेश यादव पीडीए के लोगों पर बहुत संयम के साथ कोई टिप्पणी करते हैं, हास्य व्यंग करते हैं, विट के साथ व्यंग करते हैं, लेकिन वो एक मर्यादा के साथ करते हैं। हालांकि मर्यादा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए भी कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने बाप का भी सम्मान नहीं कर सका जैसा शब्द योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला था, तो अखिलेश यादव ने इतने संयम और भावुकता से इसका करारा जवाब दिया कि अगर बाप पे बात आएगी तो कोई किसी के बात पर कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपने भी बहुत सारी रिवाज और परंपराएं नहीं मानी, मगर किसी के बाप पर उंगली उठाएं, ऐसी तालीम और ऐसी सीख हमें नेताजी ने नहीं दी। कई बार होता है ना कि जो तलवार से न कटे वो फूल से कट जाए। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न हो कितनी दुष्कर, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। तो ये जो अखिलेश यादव की अपनी शैली है, गुस्सा में भी होते हैं तो संयम के साथ। आज गुस्से में भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को जाति जनगणना की अगर इतनी चिंता तो उनको जाति जनगणना पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए। और दूसरी मंत्री, महिला मंत्री जो बीजेपी के साथ है, जिनको आरक्षण की चिंता है, नाम न लेते हुए उन्होंने अनुप्रिया पटेल के ऊपर भी एक टिप्पणी की कि आज की तारीख में एक भी अगर एससी एसटी ओबीसी है और वो बीजेपी के साथ है तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी रिजर्वेशन विरोधी है। और इस समय आप देख रहे होंगे एससी एसटी में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जो सवाल सुप्रीम कोर्ट से आया है, उस पर भी बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। अखिलेश यादव ने इशारे इशारे में ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, और जो भी लोग आरक्षण के समर्थक हैं, जो भी लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं, जो भी एससी एसटी ओबीसी है, उन्हें तुरंत बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। हलचल मचा देने वाला बयान, बहुत ही राजनीतिक बयान, और ऐसा बयान जिसके चलते पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया बदल जाएगी। और अगर इस दिशा में ये बात आगे बढ़ती है, अगर इस दिशा में कोई चीज नई आगे बढ़ती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।
दिलचस्प मोड़ आएंगे। और इसके चलते यह भी मामला बन रहा है कि क्यों न इसे इस रूप में देखा जाए कि बीजेपी के, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का भाषण वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि भाई बताइए जाति जनगणना के बिना ओबीसी का न्याय कैसे होगा। और वो उसी मोदी सरकार में मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से जनगणना भी नहीं होने दी, 2021 में हो जानी थी, और एक शब्द भी कभी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं बोला है। वो तो नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जाति तो होती ही नहीं, जाति तो केवल गरीब और अमीर की होती है। तो ऐसे में वो आप मंत्री भी रहेंगे, मोदी सरकार में बढ़िया बढ़िया मंत्री पद भी आपके पास रहेगा, और बीच बीच में आपको आरक्षण की भी चिंता होगी। ये एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत आज अखिलेश यादव ने अपने बयानों में दिया, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक ठाक हलचल पैदा करने के लिए पर्याप्त है। उधर ओम प्रकाश राजभर को ले ले, चाहे संजय निषाद को ले ले, इनको पता है कि इनका समाज आज आरक्षण विरोधियों के साथ नहीं खड़ा होना देना चाहता। और आप आरक्षण चाहते भी हैं, जातिवार जनगणना भी चाहते हैं, और बीजेपी के मलाई खाने के लिए मंत्री भी बने हुए हैं। और ये बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी हैं उनको तो बीजेपी छोड़ देना। तो अनुप्रिया पटेल का वो भाषण जिसमें वो कह रही है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जातिवार जनगणना विरोधी है, अमित शाह जातिवार जनगणना विरोधी है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों होगा। और इसके ऊपर जब अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है तो इसके अर्थ तो बहुत दूर तक जाएंगे। अपराधियों की जाति धर्म देखना, बुलडोजर जाति धर्म देख करके चले, जैसे बीएचयू के उन शोहदों पर, उन बीजेपी के आईटी सेल के मेंबरों पर नहीं चला आज तक बुलडोजर। याद रखिएगा इस बात को। और उत्तर प्रदेश का अधिकारी याद रखें, अखिलेश यादव ने तेवर के साथ कहा, एक तो अधिकारी काम करना चाहते हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो मुंह मार दे रहे हैं। याद है आपको बनारस की वो घटना, एसडीएम अधिकारी, और उसने माथे से एक दूसरे व्यक्ति को मार दिया जैसे सींग मारते हैं। तो कहे कि अधिकारियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में काम करने में इतना प्रेशर है, इतना दबाव सरकार बना रही है। पुलिस अगर 10 की सूची 15 की सूची दे रही है तो मुख्यमंत्री 2 का नाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक यादव एक मुसलमान है। इसका मतलब आप पूरे उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान विरोधी हैं, ये बात आप कहना चाहते हैं। और ऐसे में आप पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह, आप पुलिस को बीजेपी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। बहुत बड़ा कमेंट नेता विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचाने के लिए लाया गया कि अधिकारी ईमानदारी से अगर काम करें तो वो कर नहीं सकते, ट्रांसफर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएंगे, और उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो सींग मारने जैसा कोई हरकत कर दे रहे हैं। और कुछ लोग खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार बदलेगी, दिन बदलेंगे, इन अधिकारियों को भी याद दिलाया जाएगा कि अधिकारी होने का मतलब देवता हो जाना या कानून से ऊपर हो जाना नहीं है। नेता का क्या है, चुनाव हारेंगे विपक्ष में चले जाएंगे, अधिकारी तो तब भी रहेंगे। और ये इशारे में अखिलेश यादव ने ये बात कही, अन्याय का साथ देना अधिकारी होकर शोभा नहीं देता, क्योंकि यही अखिलेश यादव की जैसे सरकार थी, अभी विपक्ष में, तब भी अपराधी के साथ अखिलेश यादव की फोटो चलेगी, जबकि सीधा कोई रिश्ता नहीं होगा। और बीजेपी के आईटी सेल के लोग होंगे बीएचयू के छात्रा के छेड़खानी में, लेकिन कभी भी योगी और मोदी की तस्वीर नहीं चलेगी। ये तो बीजेपी की राजनीति करने का तरीका है, ये तो पत्रकारिता का तरीका है, ये उस इकोसिस्टम का तरीका है। और उसी इकोसिस्टम के हिस्से कुछ अधिकारी भी बन गए। तो समय तो बदलता है, इसका इशारा आज अखिलेश यादव ने किया। आपका क्या मानना है इस पूरे बयान पर, इस पूरे परिदृश्य पर और इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे 4 PM न्यूज नेटवर्क, मैं हूं लक्ष्मण यादव। फिर मिलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।